यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मनीषी विनम्र सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय हो। नया नया मकान बना था। मकान जब बन रहा था उसी वक्त दो तीन चीजें तय कर ली गई थी कि नए मकान में बरसात के पानी को स्टोर करने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी है, क्योंकि बरसात के पानी से व्रतों का पालन हो जाता है। और दूसरी एक और व्यवस्था बनाई थी मकान के अंदर, एक साफ सुथरा सा स्वच्छ हवादार कमरा बनाया जिसमें प्रतिमाधारी प्रतिमा ग्रहण करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से ध्यान, अध्ययन, सामायिक, स्वाध्याय, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ कर सकें। ईशान कोण पर जहाँ देव स्थान रहता है वहीं पर एक व्यवस्थित कमरा बनाया, अच्छी साफ सुथरी फर्निश्ड, तखत रखा, लोकेशन भी बहुत सुंदर थी। सामने आराध्य देव का और गुरु का चित्र लगा हुआ था। जब सब अनुकूलता बन गई तो घर के बुजुर्ग दंपति ने 5-5 प्रतिमा के व्रत ले लिए। 5 प्रतिमा के जब व्रत ले लिए, अब अच्छा पानी की व्यवस्था हो गई। तीव्र साति से पुण्य है, नहीं तो कई लोग तो बस यही एक्सक्यूज देते हैं कि महाराज प्रतिमाएं तो ले लें लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले पानी चाहिए, तो पुत्रवधू का कमाल था। पुत्रवधू ने कहा कि आप सबसे पहले पानी की व्यवस्था करिए कि नए मकान में सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट होना चाहिए, नीचे पानी स्टोर हो सके, तो इसमें कोई संयम ग्रहण करे तो संयमी की व्यवस्था हो सके। दूसरा, बहुत अच्छा वहाँ पर एक कक्ष बना दिया, बहुत अच्छे से उसमें लिख दिया स्वाध्याय सामायिक कक्ष। बहुत अच्छा लगा। मैं आहार करके वापस लौट रहा था उस मकान से, तो जो दंपति थे उसके पिताजी हमारे साथ मंदिर आ गए। सामायिक मंदिर में करनी है उनको। हमने कहा उनसे कि आपके यहाँ तो मकान कमरे बहुत अच्छा बनाया है आपने। बोले नहीं महाराज जी, घर के अंदर सामायिक नहीं करते। हमने कहा क्यों? जब कमरा बना लिया, प्रतिक्रमण करने सामायिक करने के लिए आपने व्यवस्था बनाई है, मैं भगवान की प्रतिमा के सामने ही अब सामायिक करता हूँ। हमने कहा कारण तो होगा कुछ? बोले हाँ महाराज, कारण है मेरी बहू। हमने कहा क्या? बोले एक दिन मैं सामायिक कर रहा था अपने कमरे में, ये हमारी श्रीमती जी, इनकी भी 5 प्रतिमा है, ये भी सामायिक कर रही थी। अचानक एक पुराना मित्र आया तो मैं तो सामायिक में बैठा था। अब बहू से पूछा
कि पिताजी कहाँ हैं। बहू ने कह दिया चमार के यहां गए। चमार के यहां गए? तो वो जो हमारा मित्र था वो सामने चमार के यहां गया, देखा तो चमार के यहां मैं मिला नहीं। फिर दोबारा जब वापिस आकर के उसी मित्र ने हमारी बहू से पूछा, महाराज बहू से पूछते हैं बेटा चमार के यहां तो नहीं है, तो फिर पंसारी के यहां गए होंगे। पंसारी के यहां? मैं अंदर बैठा था, मैं सुन रहा था, मैं बैठा तो यहां पर हूं, आवाज कान पे आ रही है, बहू सामने वाले मेहमान से कह रही है, पहले कहा चमार के यहां गए थे, फिर कहा पंसारी के यहां गए थे, फिर जब लौट करके आए और वहां पर भी नहीं मिले, तब उस मेहमान ने दोबारा तिबारा पूछा कि बेटा वहां भी नहीं है, तो निश्चित पिताजी बस स्टैंड गए होंगे। जब तीसरी बार बहू ने बस स्टैंड कह दिया, इतने में मेरी 48 मिनट की सामायिक हो गई। सामायिक हुई तो जैसी सामायिक उठ करके मैं गया, मैंने बहू से कहा, क्यों बहू, तुमको तो पता है कि मैं अपने कमरे में सामायिक कर रहा था, उसके बाद भी तुमने जो हमारा बिल्कुल खास मित्र था उस खास मित्र से कहा। क्या कहा पिताजी? मैंने बहुत धीमे बोली बहू, बहू बोलती भी बहुत धीमे है, शुरुआत में, बात में नहीं। तो पिताजी से बोलती है, क्या गलत बोला पिताजी मैंने? तो पिताजी ने कहा कि बेटे जब मैं सामायिक कर रहा था, तुमको पता है कि मेरे सामायिक का काल है, फिर तुमने मेरे अभिन्न मित्र से कहा कि पिताजी चमार के घर गए थे, मैं तो यहां था, झूठ क्यों बोला? बहू मुस्कुराई, बोले और भी कुछ सुना होगा आपने? हाँ, पहले तुमने कहा चमार के यहाँ गए थे, फिर तुमने कहा कि पंसारी के यहाँ गए थे, फिर तुमने कहा कि पिताजी निश्चित बस स्टैंड गए होंगे। ये ऐसा झूठ बोल करके हमारे घनिष्ठ मित्र को परेशान करके तुम्हें क्या मिला? बहू कहती है, पिताजी धैर्य पूर्वक सोचिएगा, आप सामायिक जब कर रहे थे उसके पहले आपके जूते के नीचे का तल्ला निकल गया था, आपके दिमाग में यह विकल्प था कि मुझे सामायिक के बाद चमार के यहाँ जूता सुधरवाने के लिए जाना है, था कि नहीं था? पिताजी सामायिक में आपको चमार की याद आई कि नहीं आई? पिताजी ऐसा देख करके बोलते हैं, आई बेटा। क्यों आई? आप बैठे थे सामायिक करने के लिए, सामायिक करने के लिए बैठे थे तो सामायिक करते, लेकिन आपने सामायिक में जूते सुधारने वाले को याद किया। फिर मैंने देखा कि आपको खांसी चल रही है, तो फिर आपके दिमाग में भी यह बात आई कि बिल्कुल लुधियाना की सुधी हुई सोंठ जो है हम पंसारी के यहाँ से लाएंगे, उसको कूट करके उसकी उकाली बना करके पिएंगे तो ये खांसी जो है ठीक हो जाएगी। तो सामायिक में ही बैठे बैठे आप पंसारी के यहाँ भी चले गए। उसके बाद आप सामायिक से उठे, फिर आपको चिंता थी कि ये दोनों बच्चों को एक बार बस स्टैंड तक घुमा करके मुझे लाना है। तो ये तीन काम तो आपने सामायिक में किए, सामायिक में क्या किया? जब ये बात बहू ने पिताजी को समझाई, तब वो वृद्ध कहता है हमसे, फूलचंद जी थे उनका नाम, नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरे तो लिए फूलचंद जी थे। अब वो फूलचंद जी हमसे कहते, इसलिए महाराज अब हम घर में सामायिक नहीं करते। फिर बहू कहती है, घर के अंदर की जो सामायिक है ना, उसमें जितनी प्रकार की आवाजें जाती हैं, जितनी प्रकार की स्पर्श रस गंध और वर्ण के दर्शन होते हैं, मन उतनी जगह डोलता है। अब मैंने अपने पति के लिए मूली की सब्जी बघारी, तो सास हमारी चिड़चिड़ कर रही थी सामायिक में, आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन मूली क्यों बघार दी? हमने कहा तुम्हें खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ करना नहीं, तुमको कैसे पता? बोले हम सामायिक में बैठे थे तो उसमें सुगंध आ रही थी। अब घर के अंदर अच्छा कमरा बनाया, लेकिन अब मूली बघरने की खुशबू आई,
मूली की पत्ता पत्ता होती ना, मूली के पत्ते होते हैं, उसको छोटे छोटे करके उसको बघाड़ देते हैं, फिर उसकी खुशबू धीरे से पूरे घर में फैलती है। तो व्रती और अव्रती सबको लगती है, क्योंकि जीवन में पहले तो आदमी अव्रती था, बाद में व्रती हुआ। तो अब वो कहती हैं सास जो है ना वो बड़ी कठोर है, वे तो सामायिक यही करती हैं। लेकिन पिताजी पहले उपदेश पे समझ गए। पिताजी कहते हैं महाराज मैंने देखा बहू बिल्कुल सही कहती है। बहू क्या कहती है? पिताजी घंटी बजेगी तो आपका दिमाग घंटी में जाएगा, कौन दूध वाला तो नहीं आया। अब 3-4 घंटी बजी और मान लो कुछ दिन दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई, ए भाई अब दूध वालों चला गया होगा तो बच्चे के लिए दूध कहाँ से मिलेगा, वो भी सामायिक में चल रहा है। सब्जी सामायिक में बगर रही है। उसके बाद चाबी अगर हमने जहाँ टांगनी थी वहाँ नहीं टांगी, कहीं और टांग दी, तो बच्चा पिताजी ढूंढ रहे हैं, क्यों दुकान की चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। अब सामायिक में बैठे 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 जो है वो ये भी चल रहा है। अब इसके बाद नल आ गए। अब नल आ गए तो ये वाले मोहल्ले में नल पहले आते हैं, इस मोहल्ले में 10 मिनट बाद आते हैं। इस मोहल्ले में जैसे वो नल वाला होता है ना प्लम्बर, तो वो खोल करके चला जाता है। तो जैसे इस गली में नल आ गए, अब नल 2 दिन में 1 दिन आते हैं। अब ससुर जी को ये दिक्कत कि इस गली में नल आ गए हैं तो खिड़की से आवाज आ रही है, अब इस गली में आने वाले हैं, अब जो कहीं नल को लेट ना हो जाए। अब इस गली में आने वाले थे और इस गली में आने थे। अब नल आकर के 15 मिनट हो गए, बहू को पता ही नहीं कि नल आ गए। बहू अपने दूसरे काम में बच्चे को नहलाने धुलाने में लगी। अब उसमें विकल्प। तो महाराज बहुत देर बाद समझ में आई कि सामायिक मंदिर में करनी चाहिए, घर में नहीं करनी चाहिए। हमने उनसे कहा तो फूलचंद जी यू आर फूल, बोलता यस आई एम फूल। फिर हमने कहा तो फूलचंद जी ये बताइए तो फिर आप जो हैं फिर घर में बिल्कुल भी सामायिक नहीं करते? बोले महाराज श्री मैं सुबह की सामायिक भी मंदिर में आकर के करता हूँ, दोपहर की भी मंदिर में करता हूँ, शाम की सामायिक भी मंदिर में आकर के करता हूँ। वो कमरा मैंने बना लिया है, उस कमरे में घर के अंदर ना मेरा स्वाध्याय हो पाता है ना मेरी सामायिक हो पाती है, क्योंकि वहां पर कुछ भी कर लो, गृहस्थी के बीच में अगर आपने धर्म ध्यान की कोई भी व्यवस्था बनाई है उसमें आपको गृहस्थी का विकल्प सताता जरूर है। ऐसा हुआ नहीं महाराज। और जब से मैं मंदिर में आकर के निर्विकल्प होकर के सामायिक में बैठा, व्यवस्थित आवर्त करी, सबसे पहले चत्तारी मंगल का पाठ पढ़ा, सामायिक पाठ पढ़ा, उसके बाद मैंने दुर्लभ बोधि भावना पढ़ी। उसके बाद जब मैं सामायिक में बैठता हूँ तो 1-1.5 घंटा मेरा सामायिक का ऐसा निर्विकल्प होता है। तब मुझे समझ में आया कि वज्रवसम नाराज सहनन और तद्भव मोक्षगामी होने की क्षमता के बावजूद तीर्थंकर घर में बैठ करके सामायिक क्यों नहीं करते? जब वज्रवसम नाराज सहनन है, उसी भव से मोक्ष जाना है, तो तीर्थंकर को जंगल जाने की क्या आवश्यकता? पहले तीर्थंकर जंगल जाते थे सामायिक के लिए, अब हम जंगल जाते हैं जंगल के लिए। संसार पलट गया। अब वहां पर महाराज बिल्कुल भी सामायिक नहीं होती। ये बात हमारी बहू ने हमको बहुत अच्छे से 1 दिन के एक उदाहरण में समझा दी। तो हमने कहा तो बहू तुम्हारी गुरु हो गई। बोले महान उपकार है हमारी बहू का। आप भी अपने घर में बहुएं हैं, अपने सास ससुर पे थोड़ा सा उपकार करियो। जिनकी प्रतिमाधारी हैं उनको भी ऐसे ही एक बार जवाब सवाल हो जाए तब भी प्रतिमाधारी भी धीरे से बाहर खिसकेंगे। नहीं तो घर के अंदर ही सब हमारा सब सामायिक, माता जी सामायिक कर रही हैं, पथरा सामायिक कर रही हैं। सामायिक में दुनिया भर की चीज़ है, अभी सब्जी नहीं सुधी है, अभी ये करना है, अभी गेहूं की दाल और सुधारवानी है, अभी धनिया की दाल बनानी है, अभी ये करना है। सामायिक में सब चलता। लेकिन मंदिर आने के बाद उस मंदिर का ऐसा वातावरण था, उस मंदिर के वातावरण में हमारा धर्म ध्यान बहुत अच्छा हुआ। फिर एक दिन और ऊंची घटना हुई। आपके जैसे ही एक और मुनिराज आए थे,
उन मुनिराज ने मंदिर में वो प्रवचन दे रहे थे, मैंने प्रवचन सुन लिया। अब प्रवचन सुनने पर महाराज ने प्रवचन दे दिया कि धर्म क्षेत्रे कथम पापम वज्र लेबो भविष्यति। तो मैंने सुना, सुन करके सामान्य सी बात थी कि घर के अंदर जो पाप करते हैं वो पाप अगर मंदिर के अंदर करेंगे, धार्मिक क्षेत्रों में करेंगे तो वो वज्र लेप हो जाता है, भविष्य में उसका तीव्र कर्म का उदय आता है। लेकिन उस तत्व चिंतन की गहराई इतनी जबरदस्त थी कि महाराज के उद्बोधन में वो बात निकल करके आई कि आपका शरीर क्या है, आपने अपने जीवन में अपने शरीर का उपयोग कैसे किया है। किसी ने इस शरीर को धर्म क्षेत्र बनाया है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी ने अपने इस शरीर को धर्म क्षेत्र बना लिया। किसी ने थोड़ी बड़ी उम्र में 14-15 साल की उम्र में, किसी ने 20, किसी ने 22, किसी ने 25, किसी ने 50। दिए में ज्योति है, जब जितनी उम्र में जल जाए, जलने की बात है। अब जल गई उम्र में ज्योति। तो मैंने देखा महाराज जी कि महाराज कह रहे थे कि तुम्हारा ये जो शरीर है इसका प्रयोग तुमने कैसे किया, धर्म क्षेत्र के रूप में किया। तो धर्म क्षेत्र कदम पापम भज लेबो भविष्यति। अगर इस शरीर को तुमने धर्म क्षेत्र बनाया है, इसको रत्नत्रय दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित किया है, विभूषिता कहते हैं ना, कहते हैं महाराज, तो क्या ये धर्म क्षेत्र हो गया। फिर जब ये बात मेरे कान में गई तब मैंने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर दृष्टिपात किया। मैंने देखा कि मैंने अपने शरीर को धर्म क्षेत्र बनाया। 5 प्रतिमा के व्रत है महाराज हमारे। हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे बच्चे का शरीर अयोध्या है। हमारा बच्चा हर तरफ से बिल्कुल जैसे अयोध्या की व्यवस्था थी उसको कोई जीत नहीं सकता। एक बच्चे का शरीर अयोध्या है, एक बच्चे का शरीर कुरुक्षेत्र है। इतना ज्यादा उसके मन के अंदर अंतर्द्वंद चलता है। उस शरीर के अंदर वह क्रोध, मान, माया, लोभ से इतना ग्रसित होकर के रहता है कि प्रत्येक समय उसकी कसाय के कारण हम लोगों को भय लगता है। परिवार का कोई सदस्य इतना भी तेज घर के अंदर होता है, दुर्योधन के जैसा, शकुनी के जैसा, दुशासन के जैसा, उसको सब चाहिए। सुचांगुल अग्रे भागः भूमि भी बिना युद्धेन ना ददाती। बिना युद्ध के सूर्य अंगुल की ऊपर की रखी हुई धरती भी मैं तुमको नहीं देने वाला। एक लड़के का शरीर कुरुक्षेत्र बन गया, एक का अयोध्या बन गया। मैंने अपने शरीर को धर्म क्षेत्र बनाया। एक नाती था महाराज, उसने अपने शरीर को जन मंदिर बना लिया। जन मंदिर मतलब, मैं तो समझता था, आप भी समझते हैं, जन मंदिर मतलब दुनिया भर के व्यसनों का केंद्र बना लिया। गुटखा वो खाता, सिगरेट वो पीता, पैशागमन वो करता, जुआ वो करता। महाराज अफसोस इस बात का है कि जैन कुल में आने के बाद उसने मांस खाना भी सीख लिया। अब ये बात पूरी गांव में सब जानते हैं कि इनके यहाँ का जो बड़ा वाला लड़का है ये वैश्यागमन भी करता, पर स्त्री गमन भी करता, जुआ भी खेलता, शिकार भी करता, इसमें और भी दुर्गुण है, सारे व्यसन है। तो एक ने अपने शरीर को जन मंदिर बना लिया। छोटी वाली जो बेटी है ना महाराज, उसने अपने शरीर को जैन मंदिर बनाया है। मेरी सबसे बड़ी आदर्श गुरु वो बच्ची है जिसने 17 वर्ष की उम्र में उसके जीवन में असमय में वैराग्य पैदा हो गया। जब वो फूलचंद जी हमसे ऐसी बात कह रहे थे, हम सुन रहे थे उस बात को, इंदौर की घटना है, यथार्थ घटना है। उन्होंने कहा महाराज जी 17 साल की बच्ची है, 17 वर्ष की बच्ची का असमय में वैराग्य पैदा होना और 80 साल के वृद्ध के जीवन में असमय में मोह पैदा होना, ये दुनिया की 2 बड़ी विडंबना है। ये दोनों विडंबना हमारे घर में हुई। 17 साल की बच्ची कुछ नहीं समझती थी, वो गुरु जी के संग में वैराग्य को प्राप्त होकर के और अभी प्रतिभा मंडल में वो बहन के रूप में रह रही है। हमने कहा
ये तो गजब की बात है। बोले महाराज गजब की बात, असमय का वैराग्य नहीं है। गजब की बात है, हमारे परिवार में हमारा एक भाई भी रहता है, उसकी उम्र 71 साल की है। 71 साल की उम्र में हमारा भाई असमय में मोह को प्राप्त हो गया है। जब मैंने उनकी वो गंभीरता वाली बात सुनी, हमने कहा असमय में मोह समझते हैं? बोले महाराज हम ही ज़्यादा समझते हैं, दिन भर उल्टे सीधे कृत्यों में ही लगा रहता है। आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे दुनिया में जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं और दिन भर दुकान में बैठ करके वो सट्टे का एक चार्ट होता है, उसमें दिन भर देखते रहते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार को क्या हुआ, इस दिन क्या खुला था, आज कौन सा नंबर खुल सकता है, ओपन रनिंग क्या है, इसी में लगे रहते हैं। बोले हमारा भाई जो है महाराज, वो सट्टा खेलते खेलते में 71 साल की उम्र में सट्टा खेलता है। हमने कहा उसको क्या मिलता है उसमें? बोले यही तो बात है ना महाराज, असमय में मोह। और उसके बाद रही सही कसर, ये चप्पल के बराबर मोबाइल ने पूरी कर दी। इतना बड़ा एक खरीद लिया 10-12 हजार रुपए का, अब वो भी उसी से मोहग्रस्त है। मैं सामायिक करूंगा, वो कान में ठेपी फंसा करके दिन भर घूमता रहेगा, सुनता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं करेगा। हमने कहा आपका घर घर ना हुआ, अजायब घर हो गया। वो कहते हैं महाराज कबूतर खाना है हमारा घर। कौन सा कबूतर कब अपने खाने में आएगा और बैठेगा हम ही को नहीं पता। हम उनकी बात, उनके घर से आहार होकर के लौटते वक्त अपने उपाश्रय तक आने तक बीच में इतना संवाद हमारा चलता रहा। मैंने उनका संवाद सुना, क्योंकि वो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। समोशरण मंदिर के पास का एक घर है, इतना तो बता सकता हूं, विद्वान भी आप चाहेंगे तो पकड़ लेंगे। तो फिर वो विद्वान हमसे कहते हैं, फूलचंद जी, वो कहते हैं महाराज इष्टोपदेश पढ़ा है क्या आपने? हमने कहा हाँ पढ़ा तो है। आपने? बोले हमने भी पढ़ा है। बोले इष्टोपदेश में कारिका आती है। कारिका क्या आती है आप बताओ? वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। आचार्य पूजपाद भगवान ने यह कारिका इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखी है। अब देखो ना महाराज, कितना संसार का आश्चर्य है। हमने कहा पहली बार वक्ता को वक्ता मिला। वक्ता को किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती, वक्ता को सिर्फ अपनी आवाज अच्छी लगती है। कोई हमारे सामने दूसरा बोलता है तो हमको लगता है भैया बंद करो, बड़ी कंट्रोवर्सी है। लेकिन वक्ता को एक अच्छा वक्ता मिला, वक्ता को हमसे भी ऊंचा वक्ता मिला। हम उनकी बात गौर से सुन रहे थे, आप भी गौर से सुनिए कि एक इष्टोपदेश पे कारिका है, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वो फूलचंद जी हमसे कहते हैं ये 5-6 चीजें हैं महाराज। हमने कहा है पंडित जी? बोले देखो, वपु है शरीर, ग्रहम मतलब घर, तारा मतलब स्त्री, 3 चीजें हो गई। फिर पुत्र हो गया, मित्र हो गया और शत्रु हो गया। इसमें जो अंतिम शब्द है ना, ये पूज्यपाद स्वामी का बड़ा गजब का है कि मूल व्यक्ति शत्रु को भी अपना मानता है। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथा अन्य है स्वभावानी मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो शत्रु को भी अपना मानता है। शत्रु को अपना मानना कितनी बड़ी भूल होगी ना महाराज। मैंने कहा पंडित जी तुम्हारे प्रवचन होने चाहिए। पंडित जी बोले महाराज गृहस्थ है ना, ऊंची बात भी हो लेकिन नीची जगह हो तो फिर बात में दम नहीं रहती, आप बोलिएगा तो दम आएगी। हमने कहा पॉइंट टू बी नोटेड बाई पेन, आज नहीं तो कल मौका लगेगा तो बोलेंगे। उन्होंने हमको सिखाई बात, मैं आपको सिखा रहा हूं, बात अच्छी है तो सीख लेनी चाहिए। तो कहते शत्रु को अपना मानना, फिर वो कहते हैं शरीर को अपना माना, वपुर घर को अपना माना,
वपुर गृहम धनम, धन को अपना माना, फिर उसके बाद पत्नी को अपना माना, पुत्र को अपना माना, मित्र को अपना माना, शत्रु को अपना माना। इन 7 चीजों को अज्ञानी व्यक्ति अपना मानता है, ये तो चलो अलग बात है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इन 7 चीजों के कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। आपकी भी जब मृत्यु होगी तो उसमें अकाल मरण जब भी होगा वो आपका इन 7 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को लेकर के होगा। ये बात गंभीरता वाली है। क्या है महाराज, कैसे अकाल मरण होगा, कब होगा? आप देखो, आपने अपने शरीर के कारण आप संक्लेश करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। मान लीजिए शरीर तुतला हो जाए, मान लीजिए दाग धब्बे ज्यादा हो जाए, मान लीजिए अंग भंग हो जाए, तो इसके कारण आपको जो है ना संसार में भय पैदा होता है। उसके बाद इसी के कारण आपको अपने कारण भी, खुद के कारण भी कई बार क्रोध आता है। खुद के कारण जब आदमी संतुष्ट नहीं होता तो अग्नि में कूद करके मर जाता है। अपने ही शरीर के चक्कर में आदमी कीटनाशक वगैरह खा करके अपने आप को नष्ट कर लेता है। अपने ही शरीर का लेकर के वह पानी में डूब करके मर जाता है। किसी और को परेशानी नहीं है, आत्महत्या करोगे तुम मरोगे, तुमको परेशानी है। लेकिन वो पंडित जी हमको समझा रहे थे कि बोले महाराज देखो ना, इस शरीर के कारण आदमी कितनी नौटंकी करता है कि भय इसी शरीर के कारण, संक्लेश इसी शरीर के कारण, शस्त्र का ग्रहण भी, घर के अंदर एकाध कोई हथियार किसी के घर के अंदर पड़ा हो तो वो किसी और के कारण थोड़ी है, इस शरीर की रक्षा के कारण ही तो हथियार लग देता है। भय संक्लेश सत्तक गहनम, उसके बाद इसी शरीर के चक्कर में वो अनुलोम विलोम भी करते हो ना, तुम करते कि नहीं करते महाराज, स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन आचार्य कहते हैं उस श्वासोच्छ्वास का कई बार निरोध हो जाता है, तब भी इसी शरीर के चक्कर में आदमी का काल मरण हो जाता है। हमने कहा पंडित जी ये तो बहुत ऊंची, आपने 2 चीजों को मिलाकर के बिल्कुल तीसरी चीज बना दी। इधर पर वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। और इस तरफ आचार्य कुंद कुंद भगवान की 2 गाथाएं, विषवेयण रत्तक है भय संकट संक्लेश सत्तक गहनम आहार उत्सा सासम निरोणा खिजदे आयु। हमने कहा इन दोनों को आपने मिला करके कुछ बनाया क्या? बोले महाराज जी चिंतन का खेल है, आप भी चिंतन करिएगा, आपको भी इसमें कुछ अच्छी चीज मिलेगी। मैंने फिर उसको सामायिक में चिंतन किया, सामायिक में आप भी चिंतन करिएगा। सामायिक करते नहीं करते हैं? कहाँ? घर में, वहीं चौके में बैठ करके बस जैसे 11 बजेंगे मेरी माला छूट जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं पूजा की थाली में पूजा के द्रव्य लेकर के बैठ जाएंगे और जैसे ही कुकर की सीटी बजी और उनने कहा कि बन गई, दाल चुर गई, हो गई हमारी पूजा हो गई। शांतिनाथ मुख शशि हुआरी 3 शील गुणाव्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्गत नयल कमल दल लाजे। उसके बाद फिर पूरी पढ़ने में हो सकता है दाल ठंडी हो जाए, स्वस्ति भवतु स्वाहा 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 या कहा, हाँ ले आओ थाली ले आओ। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। संसार बहुत विचित्र है, नाना मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये जीवन है सबका। लेकिन वो पंडित जी कहते हैं हमसे, पंडित जी कहते हैं कि महाराज जी आप सोचिए, शरीर के चक्कर में आदमी जहर खा लेता है, शरीर के चक्कर में भय पैदा होता है, शरीर के चक्कर में संक्लेश करता है, शरीर के चक्कर में आहास उच्छ्वास को रोक देता है, शरीर के चक्कर में गुस्सा आ गई, भोजन करना बंद कर दिया, पर चलो 2-3 दिन भूखे रहे, एक आध दिन चक्कर आओ गिरे तो पानी की टंकी से टकराए और धीरे से खीर पूड़ी बढ़ गई। बड़ा विचित्र है संसार, तो संसार है। अब इसके बाद वो कहते हैं महाराज एक चीज के साथ मत जोड़िएगा, एक एक चीज के साथ घटाइए कि आप अपने जीवन में किस तरीके के संक्लेश के साथ जी रहे हैं। क्या आप अपने शरीर को लेकर के अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं? नहीं महाराज, शरीर को लेकर के तो हम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। शरीर को लेकर के इसमें क्या, नाना विविहे ही अनप प्रसंगे ही, और भी अनेक प्रकार के प्रसंग होते हैं। शरीर के अकाल मरण के लिए एक और प्रसंग आचार्यों ने लिखा है जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि रस का ज्ञान नहीं होने के कारण भी कई बार शरीर छूट जाता है। चाहते थे रखना अच्छा,
और पता चला कि भुट्टा खाने था, बरसात में खाया, अच्छा पहले उसमें नमक लगाया, फिर उसमें अच्छा घी लगाया, फिर उसमें अच्छा नींबू निचोड़ करके अच्छा रगड़ दिया, और जब नींबू और घी बराबर मात्रा में फिट गए तो वो जहर हो गया, और जहर होकर के उसको बढ़िया आराम से खाया। खाने में तो अच्छा था महाराज, पेट में जाकर के उदर सूल हुआ और आंतें धीरे से फट गई, शाम को मृत्यु हो गई। घटना इतनी सी, लेकिन उसका रूप बड़ा विचित्र आया। शाम का भोजन रखा था महाराज, सुबह उठ को दोबारा तल करके दोपहर को आहार करके खाया, पता नहीं क्या हुआ, उसमें क्या पॉइजन हो गया। बाद में समझ में आया कि शाम के रखे भोजन में एक हरी कलर की मकड़ी जाकर के उसमें गिर गई। अब हरे कलर की जो मकड़ी थी, हरी मकड़ी होती हैं, कुछ काली मकड़ी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ उड़ने वाली होती हैं, कुछ दौड़ने वाली होती हैं, कुछ चलने वाली होती हैं, 3000 प्रकार की मकड़ियां होती हैं। अब आपके घर के अंदर वो हरे कलर की छोटी सी मकड़ी हो गई, वो सब्जी में मिल गई होगी, उसी को सुबह उठा करके खाया, पेट में गए तो जलोदर रोग हो गया महाराज, पेट ऐसा फूला पत्थर के जैसा हो गया, और वहीं पर काम खत्म हो गया। महाराज ऐसा भी होता है, क्या है, रस प्रसंग के बारे में जानकारी नहीं है, ये नहीं पता कि किसके बाद क्या खाया जाता है, किसके बाद क्या पिया जाता है, कहाँ किसकी संयोजना बनाई जाती है, इसके विज्ञान की जानकारी नहीं होने पर भी शरीर का कितनी बार अकाल मरण हो जाता है। तो पंडित जी हमसे कहने लगे, बोले महाराज जी पहले शरीर के साथ अकाल मरण घटाइए बपुर, उसके बाद घर के कारण लगाइए। अब घर में देखिएगा, आप सबके जीवन के लिए उद्बोधन बहुत आवश्यक है। घर के कारण संकलेश होता है कि नहीं होता है? होता है महाराज। चाचा ने पूरी जमीन दबा ली, इसी चक्कर में संकलेश तो होता है। एक दीवार थी, 1 फुट अगर इस तरफ हो गई तो हमको दिक्कत, उस तरफ हो गई तो उसको क्या, बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन माल थोड़ा ज्यादा चाहिए, आदत पे है। 20 फुट में 10-10 फुट दोनों का है। अब 10-10 फुट तो दोनों की है, लेकिन ये जो दीवार है ना 8 इंच की, ये हमारी जमीन में नहीं बनेगी, ये तुम्हारी जमीन में बनेगी। इस चक्कर में लफड़े हो गए। अब 8 इंच जमीन अगर मान लो वो दीवार हमारे में बनेगी तो 8 इंच इधर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सामने वाला कहता है प्रेम से, भैया 4 इंच हमारी, 4 इंच तुम्हारी। तुम्हारे यहाँ ही बनेगी। हाँ भैया हमारे यहाँ बनेगी। अब बन गई। अब बनने के बाद बगल में रोज उसको देखो सुबह से लेकर शाम तक। अब 8 इंच चौड़ी इसकी शटर ज्यादा है, इसकी 8 इंच कम है। तब इस 8 इंच के चक्कर में अंदर ही अंदर संकलेश, सुबह से लेकर शाम तक इनने हमारी जमीन दबा ली, जमीन दबा ली, जमीन दबा ली। तो घर के चक्कर में कई बार मृत्यु हो जाती है, घर के चक्कर में भय लगता है। कई बार ऐसे भी दाम्पत्य जीवन होता है कि पूरे दाम्पत्य जीवन में वे अपने बच्चों के लिए एक मकान बना नहीं पाते। उनको अंदर ही अंदर संकलेश होता है कि मैं अपने पूरी पर्याय भर मेहनत करता रहा, लेकिन एक व्यवस्थित गृहस्थ की इच्छा होती है, इस तरीके की विचित्र प्रकार की इच्छाएं असमय में कई बार पैदा हो जाती हैं, कई बार समय में पैदा होती हैं। अब कुछ बच्चे हैं, असमय में धनी बनने की इच्छा पैदा हो गई तो पता चला उल्टी सीधे काम करने लगे, वो भी धीरे से निकल लिए। तब वो पंडित जी हमसे कहते हैं, महाराज आगम ग्रंथों में क्या रसयुक्त भोजन बना करके आचार्य छोड़ करके गए हैं, सिर्फ चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा भी किसी के पास समय हो तो घर के अंदर तो चिंतन होता नहीं महाराज, वो तो हमारी बहू ने हमको सिखा दिया। जब पहली बार बोला घर के अंदर चमार के यहाँ गए हैं, तभी हमने संकल्प कर लिया था कि अपनी 3 टाइम की सामायिक जो है मैं मंदिर में ही करूँगा। हमने कहा आपकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। बोले महाराज ये हमारा सौभाग्य है कि उस बच्ची ने विवाह से पहले 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए थे। आज अगर कोई लड़की विवाह से पहले 2 प्रतिमा के व्रत ले ले तो मैं मानता नहीं कि उसकी शादी होगी। नागपुर में था, नागपुर में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की पीछे लेने का एक परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस गृहस्थ ने 38-40 साल की उम्र में आचार्य महाराज जी से 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए। अब पूरे के पूरे परिवार के लोग एक ही बात कहते, तुम्हारे 2-3 लड़के हैं, बेटी हैं, इनकी शादी कैसे करोगी, शादी कैसे करोगी, शादी कैसे। प्रतिमाधारी होना मतलब भजन हो गया।
अब वो महिला सोचती भैया जो होना होगा हो जाएगा, हमारे बच्चे के पुण्य से अलग। यही बात आनंद आई कि जब पता चला कि 2 प्रतिमा के व्रत लेने के कारण उनकी बेटी एक बहुत बड़े करोड़पति घर में चली गई कि जिसके माता पिता की 2 प्रतिमा है, उसकी बच्ची बहुत संस्कारी होगी, तो बच्ची बड़े घर में चली गई। फिर एक दूसरे 2 प्रतिमाधारी थे, उनके घर की अच्छी बेटी थी, वो इस घर में आ गई। व्रत लेने का अपना कमाल होता है, लेकिन ये कमाल सब करना नहीं चाहते। कभी ऐसे बहुत कम युवा देखने में आते हैं जो अल्प उम्र में व्रत प्रतिमाओं इत्यादिकों का पालन करते हो। उसने कहा कि महाराज हमारे घर की जो बहू थी वो कुंवारी अवस्था में, मैं ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज हमने कभी देखा नहीं है कि कभी कोई बच्ची विवाह से पहले 2 प्रतिमा के व्रत ले ले। महाराज मेरी 2 प्रतिमा के व्रत हैं, मैं अपने व्रत का संयम का बहुत अच्छे से पालन करूंगी शादी के बाद भी, क्योंकि व्रत जो होते हैं यमोघ्रीते, वे जीवन पर्यंत के लिए होते हैं, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, ये दोनों के दोनों व्रत आजीवन होते हैं। आप छोटा स्थूल पालन करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो फूलचंद जी कहते हैं कि हमारी बहू के 2 प्रतिमा के व्रत थे। 2 प्रतिमा के व्रत के बाद उसने तीसरी प्रतिमा के व्रत इसलिए नहीं करे कि सामायिक में दोष न लग जाए, लेकिन हमारी 5 प्रतिमा के व्रत हमने ले लिए। हमने 5 प्रतिमा के व्रत ले लिए और बहू के एक उपदेश से हमारी सामायिक सुधर गई। वो बहू भी हमारी गुरु है महाराज। हमारे घर के अंदर धर्म ध्यान कुछ विशेष प्रकार का है। हम सोच रहे थे कि आपके यहाँ का जो विशेष धर्म ध्यान है ये मैं अपनी सामायिक में नापूंगा, क्योंकि किसी भी गृहस्थ का भोजन करो, भोजन करने के बाद सामायिक जो है वो निर्दोष हो जाए, इससे उस गृहस्थ के निजी पुण्य का पता चल जाता है। कई बार धूमधुस होती है, कई बार प्रमाद आता है, कई बार पित्त भड़कता है, कई बार बिल्कुल शांत चित्त होकर के ध्यान सामायिक हो जाती है। उसके बाद समझ में आता है कि श्रावक का कितना गजब का पुण्य है, पुण्यात्मा है कि पापी है। रोटी खाते वक्त कम, रोटी खाने के बाद सामायिक के समय में ज्यादा समझ में आती है बात। पिताजी ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ तो गजब ही हो गया कि बच्ची को हम 2 प्रतिमाधारी थी वो पहले से, और आप आश्चर्य मानेंगे कि वह भी आरिकाओं से उसने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए और बहुत अच्छे से संयम पालन करती रही। हमारे घर में आई तो कुएं के पानी की व्यवस्था भी उसी ने करी, हमारे लिए वो कमरा भी उसी ने बनाया, और उस कमरे से हमको मंदिर तक भी हमारी बहू ने ही पहुंचाया। आज की बहू होगी तो ऐसा तो ना कर पाएगी। कर पाएगी क्या? एक आध कोई बहू बोले अपने मम्मी पापा से, चमार के यहाँ गए हैं ये लोग, तो बहू बोले कि सुनो तुम कुशलगढ़ वापस निकल जाओ, यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर में वापस जाओ। और फोन लगा के बोलेंगी तुम्हारी लड़की ऐसा उल्टा सीधा बोलती, समझाओ इससे हमारे समाज में व्यवहार खराब होता है। जीवन है अपना अपना। फिर पंडित जी कहे महाराज जी चिंतन करिएगा। बिल्कुल मकान आने को था, सामने ही दिख रहा था मुझे जहां मेरा उपासना था, लेकिन पंडित जी साथ में चल रहे थे। वो कहते हैं कि घर के निमित्त से भय उत्पन्न होना, घर के निमित्त से संक्लेश करना, घर के निमित्त से फांसी लगा लेना। हमको जमीन कम मिली, हमने एक लिखा, हमको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है हमारे भाई के द्वारा, हम लटक गए। लटके तो झूठ मूठ, लेकिन झूठ मूठ सही हो गया। अभी इंदौर में हुआ, एक व्यक्ति ने 2-4 लोगों से पैसे ले लिए, पैसे लेकर के अपने परिवार को तो बढ़िया सेटल कर दिया, लेकिन ये 4 परिवार उखाड़ दिए। और फिर उसने उन 4 परिवारों को धमकाने के लिए वीडियो बनाया। वीडियो बना करके कहा मुझे इन लोग 4 लोग परेशान कर रहे हैं, इन 4 परेशान करने मेरी मौत के जवाबदार यही लोग होंगे। और उसने झूठ मूठ में जहर खाया डराने के चक्कर में, बेचारा सही में निपट लिया। अब जब सही में निपट लिया तब मुर्दे की बात तो भगवान भी मानता है, जिंदा की माने चाहे ना माने। अब मुर्दे की बात में उन 4 लोगों के नाम लिख गए, बेचारे 4 बेचारे फरारी काट रहे हैं। सरकार भी बड़ी अजीब है, वो भावुकता में जीती नहीं, वो तो लिखी कलम की लिखी मानती है। सरकार का रूल है, सुनाई नहीं देता, उसको दिखाई देता है। जब मरने वाला खुद ही बोल रहा है कि ये 4 लोग परेशान कर रहे हैं, अब खोजबीन अभी भी लगातार जारी है। इस तरीके से घर के निमित्त से संक्लेश कर लेना, घर के निमित्त से अकाल मरण को प्राप्त होना, घर के निमित्त से फांसी लगा लेना,
घर के निमित्त से आहार उच्छ्वास रोक करके बैठ जाना, घर के निमित्त से घर ही से कूद जाना। ऊपर से नीचे देखा कितने हीरो हीरोइन, एक आध दो हीरोइन का नाम सुना होगा, पुराने जमाने की सुरा भारती, वो ऊपर से नीचे गिर करके मर गई। अरे भैया हम सब समझत हैं, हमें ना बताओ। वो नीचे गिर करके मर गई, क्या हुआ? घर के निमित्त से। कितने लफड़े इस संसार में होते हैं। वपुर गृहम धनम के बारे में, धन के विवाद तो जीवन में प्रसिद्ध है, उसके लिए तो कहा ही गया है, आए दुखम भये दुखम, दुखम चा धन रक्षणे। तीन स्थितियां हैं, आता है तो बड़ा दुख दे करके आता है। कैसा दुख दे करके आता है? अब मान लीजिए ईस्ट फेस पर किसी की दुकान है, सामने से सूरज निकला गर्मी का, अब बेचारा पूरी गर्मी में हलकान होकर के आए दुखम, सुबह से लेके 12 बजे तक तो उसकी दुकान तपेगी तपेगी, ये तो तय है। उसके बाद जब उल्टे फेस में जाती है तो पीछे से तप रही है, आए दुखम। फिर वये दुखम, वय में दुख होता है कि नहीं होता है? मेहनत करके ठंडी ठंडी बेच करके तो पैसा कमाया, 250 ग्राम नान खटाई जब 100 रुपए की बेची, तब जाकर के उसमें 10 रुपये बचे। और उसके बाद सामने वाले ने 5000 की साड़ी एक साथ खरीद ली। तो कभी भी पति लोग जो हैं महंगी साड़ी पत्नी को दिला नहीं सकते। वो बोलते हैं भैया तुम ये पैसा ले लो, तुम्हें जो लाना ले आओ, हमें बताइयो मत। क्यों? क्योंकि बताओगी तो सुनकर के हमको बड़ा संकलेश होगा। तो वो पति बहुत समझदार होते हैं, बोलते हैं खर्चा करे बिना तो मानेगी नहीं। अब जब पाली है देवी तो फिर देवी को भोग तो चढ़ाना ही पड़ेगा। ये लो भैया ये 10,000, बोलेगी 5,000 और देना। बिहार से मांगती, बहुत धीरे से मांगती है, कभी क्रोध में आकर के तो पैसे मांगे नहीं उसने। जब भी मांगेगी यहाँ से पहले नेतद्वयम श्रावयन, 2 भाषा है उसकी, 2 बूंद यहाँ से पहले लाल लाल करेगी, फिर पहले यहाँ पे भरेगा, फिर यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी बूंदें भरेंगी, और भरने से पहले नीचे काजल लगा लेगी तो वो बूंद और बड़ी बड़ी दिखेगी, फिर एकदम से टप गिरेगा। जैसे यहाँ से 2 बूंद टप गिरी, वैसे ही तिजोरी से 10,000 निकल कर ये पकड़ो 10,000, रो गाँव नहीं। नेतद्वयम श्रावयन, वाणी गदगदयन वपुः पुलकयन। और ऐसा नहीं, वाणी भी बिल्कुल भरभरा जाती है, गदगदयन हो जाती है। तुमने तो हमको बिल्कुल पराया ही समझ लिया। हाँ भैया, तो ये तुम ले लो, जान ना खाओ। मांग भरने की सजा कुछ इस तरीके से पा रहे हैं कि मांग पूरी करने के लिए मांग मांग के खा रहे हैं। ऐसा भी जीवन हो जाता है। फिर से बोलो वंस अगेन, मांग भरने की सजा कुछ इस तरीके से पा रहे हैं कि मांग पूरी करने के लिए मांग मांग के खा रहे हैं। ऐसा भी जीवन में हो जाता है। वपुर गृहम धनम, धन का बड़ा विचित्र है, और धन के साथ स्त्री का कॉम्बिनेशन पुरुष के तो अकाल में मृत्यु को प्राप्त करा देता है। एक आध कोई व्यक्ति बताना जो 100 साल पूरा जी के गया हो। यहाँ के सेठ जी हैं, जाने वाले हैं, टाइम हो गया उनका। अब जब भी देखो बहुत अच्छे हैं, 94+ है, सुनाई नहीं दे, तो हमारी तारीफ हो रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन टाइम तो हो गया। वसीयत दे जाओ। हमने कही छोटे वाले को बना दो, लड़के को अध्यक्ष मंत्री महोदय सेठ साहब। बोले अभी नहीं, अभी टाइम है, जब मैं 2.5 कुंटल पे हो जाऊंगा उसके बाद। जीवन है अपना अपना, विचित्रता है संसार की। वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। वो आचार्य वो फूलचंद जी कहते हैं हमसे, महाराज जी समझ रहे कि नहीं? हमने कहा पंडित जी ऐसा उपदेश अभी तक हमें हमारे गुरु जी ने नहीं जाओ जैसे उपदेश आप दे रहे हैं। और इतना हकीकत में मैंने उसको ग्राह्य किया कि अकाल मरण के जो 18 कारण कुंद कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ के बोध पाहुड़ में बताए हैं, वे 18 के 18 कारण को इन 7 लोक चीजों के साथ जोड़ करके देखा तो लगा कि संसार बस इसी में रचा पचा है। वपुर गृहम धनम दारा, स्त्री के निमित्त से संकलेश कर लिया। लैला मजनू को देख लीजिएगा, सीरी फरहाद को देख लीजिएगा, दुनिया के जितने भी असफल लोग हैं इनको प्रेम का देवता माना जाता है। लैला को मजनू नहीं मिली, उसकी प्रेम कहानी लिख दी गई। बेचारा लैला के चक्कर में निपट लिया। समा कहे परवाने से परे चला जा, यहाँ नहीं आ बनना, मर जाएगा यहाँ। मर ही जाता है, उसको मर जाना होता है। ऐसे मर जाने से तो मर जाना अच्छा है। अब वो मर जाने पे चला गया। अब वहाँ पर क्या है,
वपुर ग्रहम धनम दारा, स्त्री के चक्कर में विवाद होगा, स्त्री के चक्कर में कुरुक्षेत्र होगा, स्त्री के चक्कर में। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के अंधे, अब लफड़ा मच गया। अब उस लफड़े के चक्कर में 18 अक्षौणी सेना निपट गई। बात थोड़ी सी थी, लेकिन विवाद होते देर नहीं लगती घर के अंदर। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं शब्द में यहाँ पर स्त्री शब्द को ले रहा हूँ, ना कि माँ को ले रहा हूँ, ना बहन को ले रहा हूँ। माँ के, बहन के, पुत्री के संबंध संसार का विकास करने वाले ही हुए हैं, लेकिन स्त्री के प्रति, उस महिला के प्रति जब स्त्री भाव पैदा होता है तो वो स्त्री लफड़ा जरूर मचाती है। कहाँ पर? वो देखिए आप, कौन से दो भगवान थे अपने? कुलभूषण और देशभूषण। भूल जाते हैं, बहुत दिन से कहानी नहीं कही हमने। तो अपनी ही बहन को देख लिया, लेकिन अपनी ही बहन में बहन का भाव पैदा ना होकर के स्त्री भाव पैदा हो गया। अब उस चक्कर में दोनों की तलवारबाजी हो गई। बाद में जब उसने टीका लगाया, बोले ये तो मेरे भाई हैं, तो दोनों को वैराग्य हो गया। क्या जीवन की स्थितियां हैं। वपुर ग्रहम धनम दारा, स्त्री के चक्कर में अकाल मरण, संक्लेश के कारण, भय के कारण, आहार उच्छ्वास, फांसी लगा लेना, कुछ भी कर लेना, है ना। तुमने मेरा नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, तो निकल लिए जाना। तो कितने लोग ऐसे ही मर जाते हैं। फिर पुत्रा मित्राणि शत्रुवः, पुत्र के चक्कर में, पुत्र के चक्कर में भी विवाद तो होता है, पुत्र के चक्कर में भी संक्लेश होता है, पुत्र के चक्कर में भय होता है, पुत्र के चक्कर में भी कई बार लोग फांसी लगा लेते हैं। राजा सैनिक को देखिएगा, इतिहास में सब कुछ दर्ज है बंधुओं, वाकई में देखने लायक चीज है। महाराज सैनिक अपने पुत्र से घबरा करके आत्महत्या कर ली। इतना कोई उजट पुत्र भी हो सकता है कि पिता अपने पुत्र के कारण मरने की सोच ले। इतिहास में नाम दर्ज है। आज के ऐसे पुत्र नहीं होंगे, लेकिन ऐसे पुत्र तो जो होंगे जो बार बार पिता को मृत्यु के लिए प्रेरित करते होंगे। मर जाए तो अच्छा है, लड़का मिल गया, मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। पुत्र, फिर मित्र, मित्र के चक्कर में भी कई बार आदमी जान दे देता है। मित्र के चक्कर में कौन जान देता महाराज? मित्र के चक्कर में कर्ण ने जान दे दी। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है। कर्ण ने कहा, इसने दुर्योधन की मित्रता को मैं अपनी जान दे करके भी निभाऊंगा, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। 16 पिक्चर देख लीजिएगा, उसमें भी जय के चक्कर में वीरू ने जान दे दी। तो मित्र के चक्कर में भी अकाल मरण हो जाता है। और एक और उदाहरण बहुत अच्छा आता है। गर्मी का दिन था, गर्मी के दिनों में कुएं की मुंडेर पर महिला रोज बर्तन रख के भरती थी, तो वहां पे थोड़ा सा छेद हो गया था। उस छेद में गर्मी के दिनों में पानी थोड़ा सा पड़ा था, और अगल बगल 2 कबूतर मरे पड़े थे। कबूतर दो कबूतर थे, कबूतर और कबूतरी नहीं थे, दोनों कबूतर मरे पड़े थे। पानी पड़ा था, कबूतर मरे पड़े थे। सुबह एक राहगीर जब पानी भरने के लिए आया, तो वो देख करके सोचता है कि इसको प्यास लगी होगी, प्यास लगने के कारण यहाँ पर इस गड्ढे में पानी भी पड़ा है, और दोनों कबूतर मरे पड़े हैं मुंडेर पर, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई निशान नहीं। तो फिर पूछा कि जब पानी भी था, कबूतर को प्यास भी थी, फिर कबूतर क्यों मर गए? तब कहते हैं, जल ने थोड़ा नेहा घना। क्या था? जल थोड़ा नेहा घना, लागा प्रीति का बाण, तूपी इस विधि तजिया दोनों प्राण। जल थोड़ा नेहा घना, थोड़ा सा पानी था, अब थोड़े से पानी में मैं पीऊंगा कि तू पिएगा। तो एक कबूतर दूसरे कबूतर से कहता है, तू पी ले, तू बच जा। दूसरा कहता है, नहीं तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले के चक्कर में दोनों के प्राण निकल लिए। जल थोड़ा नेहा घना, लागा प्रीति का बाण, तूपी इस विधि तजिया दोनों प्राण। ये दोनों ने प्राण त्यज दिया। संसार में कितनी विचित्रतामय जीवन है, कैसी कैसी लोगों की जीवन शैली है, कैसे कैसे लोग अपना प्राण अकाल मरण को प्राप्त हो जाते हैं जरा सी बातों में। लेकिन ये 7 बातें ही रहती हैं। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः। मित्र के चक्कर में और शत्रु के चक्कर में तो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है। मर जाएंगे तो मरते मरते भी लिख करके जाएंगे कि सामने वाले के चक्कर में हमने अपने
प्राण छोड़े और बच्चे को बोल के जाएंगे, बेटा हम तो मर रहे हैं, तुम मत छोड़ो ना इसको, तुम्हारे बाप की सौगंध है। तो अपनी जितनी भी दुश्मनी है हम जनरेशन वाइज शिफ्ट करते चले जाते हैं। अगली जनरेशन में उस दुश्मनी चली जाती है, फिर थर्ड जनरेशन में दुश्मनी चली जाती है, दुश्मनी लगातार चलती रहती है, मैटर वहीं पे खड़ा रहता है। इस 7 कारणों से और 18 कारण अष्टपाहुड़ में जो आचार्य महाराज ने अकाल मरण के लिखे हैं, ये दोनों बातों की चर्चा होते होते हम लोगों का करीब 1 किलोमीटर का एरिया उनके घर से लेकर के हमारे उपाश्रय तक खत्म हो गया। उपाश्रय तक पहुंचा, जैसी पहुंचा तो वहां पर तो भीड़ होती है, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। तो पंडित जी कहते हैं, महाराज अब आप भी फंस गए। हमने कहा हम काहे फंस गए पंडित जी? बोले देखिए अभी तक तो 1 किलोमीटर तक तत्व चिंतन चलता रहा, लेकिन अब आप तत्व चिंतन नहीं कर पाएंगे। ये जयकारा गुरुदेव के चक्कर में अब आपको व्यवहार मार्ग को फिर अपनाना पड़ेगा, लेकिन सामायिक की कीमत तो आपको पता है। हमने कहा पंडित जी तुमसे पहले बहुत अच्छे से पता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर भजन रख करके किसी भी प्रकार की न सुबह न दोपहर न शाम की कोई सामायिक हो नहीं सकती। तभी तो फिर पंडित जी बैठ करके उन्होंने बहुत अच्छे से नमस्कार किया और फिर पंडित जी से हमने अपनी बात करी। हमारा तो काम ही है कामधेनु की गैया के दूध निकालने का। फिर हमने कहा पंडित जी और आगे क्या? बोले जो आप बोले महाराज। फिर उन्हीं पंडित जी ने रेवती रेंज इंदौर में करीब 55 कलश की एक बड़ी प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो भी इस बात को कहते हैं, मैं जानता हूं संपत्ति साथ में ले जा नहीं पाऊंगा, और ये भी जानता हूं कि हमारे परिवार की भूमिका में एक नया पौधा मेरी बहू का जो लग गया है 2 प्रतिमाओं का, ये व्रती को कभी भी धन की कमी नहीं होती। उसको उसके जीवनोपयोगी साधन सामग्रियां आराम से मिल जाती हैं। और आशीर्वाद दीजिए। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, जनता के बीच में फंस गया। पंडित जी बहुत विनय पूर्वक नमस्कार करके अपने घर पे लौट गए, लेकिन तत्व चिंतन दे गए। तत्व चिंतन में अब आप अपने आप को देखिए, आपका जो शरीर है वो क्या है? आपका शरीर धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, अयोध्या है, जन मंदिर है, जैन मंदिर है, क्या है आपका शरीर? फिर आपके घर के अंदर की माला, जप, पूजन, सामायिक इत्यादिकों में क्या आपको भी पंडित जी जैसा नाना विकल्प होता है कि नहीं होता? नहीं महाराज, हमको नहीं होता। हो सकता है आपकी प्रज्ञा और ऊंची हो, लेकिन विकल्प तो घर के अंदर होता है। इसलिए गृहस्थों को मोक्षम न गच्छति, ऐसा आचार्यों ने कह दिया कि वो कितना भी धर्म ध्यान कर ले, वो मोक्ष निर्वाण को प्राप्त नहीं करा पाता। संवाद रास्ते का था, लेकिन गंभीर था, तो आपके बीच में भी मैंने रख दिया। 1 घंटे में इसमें जो भी आपको अच्छा लगे ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। अपने घर के अंदर भी छोटी उम्र में भी बच्चों को प्रतिमाओं के लिए वातावरण बनाने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपके बच्चे को आपने प्रेरणा दी कि 2 प्रतिमा के व्रत ले लो, तो इस 2 प्रतिमा के व्रत लेने पर ना उसकी संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत है, ना किसी भी प्रकार के भोग उपभोग में दिक्कत है, ना ही किसी प्रकार की दूसरी चीजों में दिक्कत है। सप्तम प्रतिमा के जब तक व्रत आपके पूरे नहीं होते हैं, तब तक आप अपने घर के अंदर रह करके अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ को, चारों पुरुषार्थ को, इस समय आपका वो भोग कहलाता है, उस समय वह पुरुषार्थ आपका काम पुरुषार्थ कहलाता है, जिसके अंदर अंतर पवित्र भावना रहती है कि तीर्थंकर की सत्ता जैसा कोई जीव अगर हमारे परिवार में भी आया तो उसके माध्यम से हम संस्कृति और जैन सिद्धांत को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन विचारों के साथ 2 प्रतिमाओं के व्रत आप युवावस्था में भी पालन कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। संबोधन है, जितना कुछ आपको समझ में आए स्वीकार करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथुं धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुचै।